काजी फायजीसा दोनों ने इलेक्शन की जो सारी धांधली थी उसके अंदर ये दोनों पूरी तरह मुलव्वस हैं। हमारी फैमिली काजी साहब की फैमिली को ज़ाती तौर पे भी पुराना कई 1-2 पुश्तों से जानती है और ये बहुत अच्छी फैमिली है इनकी कोयटा की और हम जानते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि काजी साहब अपनी फैमिली की भी थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करें। इनके 2 महीने रह गए और मैं चाहूँगी कि वो इज़्ज़त से अपनी नौकरी जब ये छोड़ कर जाएँ। तो आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज़। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज़ का नाम सुनते हैं। ये जो सारा केस क्या है? काजी फायजीसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज़ का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं। मलिक रियाज़ आए, मलिक रियाज़ को अगर बुलाना, अगर $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए हैं? अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियाँ देने लग जाए हमारे। इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फ़ौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात फिर बहुत ही ख़राब हो गए कि उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। आज हमने और मेरी बहन ने काजी फायजीसा से एक रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इमरान खान के सारे केसेस से अपने आप को अलग कर लें। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर डिमांड किया है। आपको याद होगा पिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ईसीपी के चेयरमैन सिकंदर, क्या नाम है उसका, सुल्तान राजा और काजी फायजीसा दोनों ने इलेक्शन की जो सारी धांधली थी उसके अंदर ये दोनों पूरी तरह मुलव्वस हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि हमें कहा जा रहा है कि अगर आपने काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन डालनी है तो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है। अगर आपको इतने अहम ओहदे पे बैठाया जाता है तो पाकिस्तान के जो इस अहम ओहदे की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। जब आप बारी बारी उसको पूरा नहीं कर रहे और अब आपके सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, हम काजी साहब से सिर्फ ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ओहदे से ना अलग हो सकें क्योंकि 2 महीने ही रह गए आपके जाने में, लेकिन आप इमरान खान के केसेस से अलग हो जाए। हमारी फैमिली आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है। हम इनकी फैमिली को, आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी फैमिली काजी साहब की फैमिली को ज़ाती तौर पे भी पुराना कई 1-2 पुश्तों से जानती है और ये बहुत अच्छी फैमिली है इनकी कोयटा की और हम जानते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि काजी साहब अपनी फैमिली की भी थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करें। इनके 2 महीने रह गए और मैं चाहूँगी कि वो इज़्ज़त से अपनी नौकरी जब ये छोड़ कर जाएँ तो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना अच्छा नाम छोड़ कर जाएँ, लेकिन इमरान खान के केसेस से अलहदा हो जाएँ। यही हम इस वक्त कह सकते हैं। हाँ, अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट डाल दी है, इन पर्सन जाके डाली है कि हम, जिसमें हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा के जो उन्होंने हमें जो कल जो उन्होंने तो रिमार्क्स दिए मनाल के केस में, वो मिसकंडक्ट में का दायरे में आता है और हम इसकी उस बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये अपने इमरान खान के केसेस से अलहदा हो जाएं। अब हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा हमें जल्द बुला लें। अभी एप्लीकेशन डाली, हम इधर ही हैं, अगर आज ही बुला लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज शायद मुश्किल हो, लेकिन हम मंडे को भी हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन हम काजी फायजीसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब हम जाना चाहते हैं काजी फायजीसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया है और आपके अब जज जो वहाँ बैठा हुआ है, सेशन जज जो जूनियर है, वो उससे तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए, लेकिन काजी फायजीसा साहब क्योंकि जल्द रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता अभी। आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज़। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज़ का नाम सुनते हैं। ये जो सारा केस क्या है इमरान खान के ऊपर, क्या है कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटी यूनिवर्सिटी है, वो मलिक रियाज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया। यही है ना सारा केस, जिसकी बना पे उन्होंने एक
चैरिटी का कॉलेज बना दिया। तो आप तो काजी फैज़ ईसा ने क्या कहा है? काजी फैज़ ईसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं। मलिक रियाज आए, मलिक रियाज को अगर बुलाना, अगर काजी साहब को इतनी उनकी फ़िक्र है कि चोर हैं, तो आकर जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास ही थे। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, उनके अकाउंट में आए हैं। $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? क्या काजी फैज़ ईसा साहब को अगर इतनी फ़िक्र है बिल्डर मलिक रियाज की, तो उन्होंने सुओ मोटो लेकर मलिक रियाज को बुला क्यों नहीं लिया कि मुनाल के केस में डिस्कस करने बैठ गए? बुलाएं मलिक रियाज को। अच्छा, मेरी बात सुनें, हम आए हैं अपने भाई के केस के लिए, पीटीआई बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रही है और इस वक्त वो भी केस में गए हैं। हम उसके लिए भी रिक्रूज़ल का ये ख़त डाल रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो लॉयर्स हैं उनके साथ ख़ास ज़्यादती की जाती है। हमने देखा है कि जजेस उनको धमकियां देते हैं कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन हमारे एक लॉयर पेश हुए थे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, चीफ जस्टिस ने उनको डायरेक्ट धमकी दी थी, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियाँ देने लग जाए हमारे लॉयर्स को। तो इसलिए हम आ गए, आप हमें धमकी दे दें, लेकिन लॉयर्स हमारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है कोर्ट में जाकर। देखें, इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फ़ौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात फिर बहुत ही ख़राब हो गए कि उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। देखिए, जनरल फैज़ हेड कर रहे थे आईएसआई को, कोर कमांडर रह चुके हैं, फ़ौज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो फ़ौज के अंदर रहने में आज आप कह रहे हैं कि उनका इमरान खान से तो उनको बिल्कुल ताल्लुक़ हर फ़ौजी से था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके ओहदों से ताल्लुक़ था, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर अता तारड़ को अपने नून लीग के लोगों के कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, जो बारहा कह चुके हैं उनके सीनियर लोग कि उस फैज़ ईसा ने उनको कितनी दफ़ा राब्ता करके ऑफ़र्स दिए हैं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन नून लीग वाले फैज़ ईसा के बहुत ऑफ़र्स पब्लिकली बता चुके हैं। फैज़, दोनों के नाम फैज़ हैं, भूल गया था शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने फ़ोन दिया था उन्हें। अच्छा, मेरी बात सुने, जो हम आके इतनी मेहनत करके उनका पैगाम दे रहे हैं, हम उनका टेलीफोन है इस वक्त, हमारे थ्रू इतने लोग उनको मिलते हैं, इमरान खान को, उनके थ्रू वो सारे पैगाम पहुंचा देते हैं उनको। वहाँ इमरान खान के सेल में 400 कैमरा लगा हुआ है, माइक्स लगे हुए हैं, फ़ोन किधर जाने ना था जाकर, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हो सकता है? उनके कैमरे 400 लगे हुए हैं।